वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर। दोस्तों, क्या आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं? बहुत ही सुनहरा अवसर, वैकेंसी रिलीज हो गई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सबसे पहले आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का कोर्स करना है, जो कि जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। वैकेंसी अभी ही रिलीज हो गई है अप्लाई करने के लिए, और परमानेंट कमीशन के रोल में आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट के रूप में आपको इनिशियली ज्वाइन कराया जाता है, फिर आप कर्नल और आगे की पोस्ट पा सकते हैं वहाँ पर। व्हाइट कलर जॉब, लेवल 10 में आपको गैजेटेड ऑफिसर का रैंक दिया जाता है, ग्रुप ए का जॉब है दोस्तों। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर, नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आप अन्य देशों से माइग्रेटेड जो है लिस्टेड है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई। एज लिमिट की बात कर लें तो आपको जो है 20 to 27 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और साथ ही आपका यह एज बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है डिग्री है, बीई और बीटेक आपको होने चाहिए। यदि आप 8th सेमेस्टर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनल सर्टिफिकेट कमेंस होने के 12 वीक के अंदर अंदर दे देना है, मार्कशीट आपको दे देना है। दोस्तों, अब आगे जान लें, यदि आपके डिग्री में कोई बैकलॉग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, तो ध्यान रखें बैकलॉग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। गाइज, वैकेंसी की बात कर लें तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर लिस्टेड हैं। सिविल इंजीनियरिंग आप देख लें अपने इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को। टोटल वैकेंसी 10 है यहाँ पर, और आर्किटेक्चर में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में टोटल 8 वैकेंसीज है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी, टेलीकम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है, एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव में 1, एरोस्पेस एरोनॉटिकल में 1, एवियोनिक्स में 1, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 2, एंड फाइबर ऑप्टिक्स में 1, प्रोडक्शन में 1, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 1, एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में 1। टोटल 40 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आपके सभी ब्रांचेज यहाँ लिस्टेड हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप लास्ट ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। देखिए, टाइप्स ऑफ कमीशन यहाँ जो मिलने वाला है आपको, ग्रांट ऑफ कमीशन जैसे ही सिलेक्ट होते हैं, यू विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। कमेंस करने के साथ ही आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के रोल में आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाता है, और आपको परमानेंट कमीशन के रूप में जैसे ही कंप्लीट होती है ट्रेनिंग, आपको लेफ्टिनेंट के रूप में परमानेंट कमीशन के रूप में आपको रोल मिल जाता है, और एंटी डेट सीनियरिटी के आधार पर आपको जो है साथ ही आपको एंटी डेट सीनियरिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बात कर लें तो टोटल 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लें तो पूरा खर्च जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है इसके लिए। एंड प्रमोशन क्राइटेरिया की बात कर लें तो सबसे पहले जो आपको रैंक दिया जाता है वो लेफ्टिनेंट का दिया जाता है ऑन कमीशनिंग के बाद। उसके बाद 2 साल के बाद आपको कैप्टन, फिर मेजर का, लेफ्टिनेंट कर्नल का, ब्रिगेडियर का, मेजर जनरल का, और ये सभी प्रमोशंस के आपके लिस्ट हैं दोस्तों। तो आप जरूर, तो गाइस आप प्लीज़ अप्लाई करें इस वैकेंसी के अगेंस्ट। पे आउट आप देख लें, लेफ्टिनेंट के लेवल 10 में ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का रैंक दिया जाता है, और आपको जो है बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, हैंडसम सैलरी। मिलिट्री सर्विस, आपको मिलिट्री सर्विस पे के रूप में ₹15,500 पर मंथ फिक्स्ड मिलती है, और फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग के लिए आपको ₹56,100 पर मंथ मिलती है। ऑन सक्सेसफुल कमीशनिंग द पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स विल बी ऑफ लेवल 10, मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे अदर अलायंसेज भी आपको दिए जाते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन ग्रांट, फ्लाइंग अलायंस, अदर अलायंस में आपको बहुत सारे अलायंस आ जाते हैं। इसके बाद रैंक जो है आप लोगों को एचआरए के रूप में भी दिया जाता है, यहाँ पर 16,900 का एचआरए पर मंथ लेफ्टिनेंट को, और हाई एल्टीट्यूड अलायंस में भी आपको दिया जाता है कैटेगरी 1 में 3,400, कैटेगरी 2 में 5,300 और कैटेगरी 3 में 25,000। चेन अलायंस भी आपको मिलता है, यूनिफॉर्म अलायंस भी, राशन कार्ड भी मिल जाता है आपको, ट्रांसपोर्ट अलायंस मिल जाता है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको ₹2,250 पर मंथ भी दिए जाते हैं 2 चाइल्ड के लिए कम से कम। इसके बाद आपको मेडिकल की फैसिलिटी आपको दी जाती है, हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के रूप में भी आपको यहाँ पर चिन्हित किया जाता है। अब कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं दोस्तों। www.joinindianarmy.nic.in पर आपको लॉगिन करना है और अप्लाई करना है। मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ अप्लाई करें ऑनलाइन। और
गाइस फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सीजीपीए या ग्रेड्स को परसेंटेज रूप में कन्वर्ट करने के बाद ही यहाँ पर मेंशन करना है एप्लीकेशन में। और कैंडिडेट्स का नाम, पेरेंट्स नेम जो है वो प्रोफाइल में ऑनलाइन एप्लीकेशन में वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन में है। यदि कोई भी वेरिएशन होता है तो आपके कैंडिडेचर को क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपको इंटरव्यू के टाइम में जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना होता है एप्लीकेशन प्रिंट आउट का, तो आप प्लीज़ प्रिंट आउट को जो है क्लियरली ले लें, निकाल लें और सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ वहाँ लगा दें। इसके बाद मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट ले जाना होता है और आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ले जानी है वहाँ पर। इंजीनियरिंग डिग्री और प्रोविजनल डिग्री इशूड बाय यूनिवर्सिटी वो भी आपको ले जानी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स एंड ईयर्स भी ले जानी है आपको, और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग फार्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ सीजीपीए इनटू मार्क्स फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी। और आपको एक और सर्टिफिकेट ले जानी है जहाँ पर आपके सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट किया गया हो, वो भी आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है इसके लिए, ज़्यादा यदि आप फॉर्म भरते हैं इसके लिए तो आपका एप्लीकेशन जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आप हिस्सा लें। इंटरव्यू जो यहाँ होने वाला है यह इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला में होने वाला है। आपको यहाँ पर 2 चरण में एग्जाम होंगे। आपको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज एग्जाम दिया जाएगा। यदि आप फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाते हैं तो आपको लौटा दिया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ जो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन की होगी। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लें। मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसके बाद लिया जाएगा आपका। और फॉर्म भरने की तिथि जो है 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक है, तो प्लीज़ अप्लाई करें, देर ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, मैं पूरी हेल्प करूँगा।